अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया। तो आज हम लेकर आए हैं कुछ एक्सपेक्टेड पॉइंट्स और क्वेश्चंस फ्रॉम वारदा स्कीम। तो आपका जो कलकत्ता कमीशन है वो मैंने स्किप किया, लेकिन उस पर मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। अगर कोई देखना चाहता है वो देख सकता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने वो वीडियो स्किप किया, वो क्वेश्चन स्किप किए हैं। तो आज हम आपको लेकर आए हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दैट कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन योर कमिंग एग्जामिनेशन, और जो क्वेश्चंस है दैट आर फ्रॉम वारदा स्कीम। तो जल्दी से हम बात करेंगे। हाँ, आपको पता ही है कि जो वारदा स्कीम है हमने डिटेल में पढ़ा है, तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, लगभग 3 वीडियोस अवेलेबल है ऑन वारदा स्कीम। ठीक है, ये वारदा जो है इट इज़ बेसिकली अ प्लेस इन महाराष्ट्र जहाँ पे इस स्कीम की बुनियाद रखी गई है। तो इसमें हम देख सकते हैं जो इसका फाउंडर है, तो जल्दी से हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज टाइम कम है। तो अगर हम देखेंगे वह हु इज़ द, कल क्वेश्चन आएगा हु इज़ द फाउंडर ऑफ वारदा स्कीम, तो आपको लिखना है इट इज़ महात्मा गांधी। याद रखना, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने ये सब कॉन्सेप्ट जो था यरवदा जेल में 1932 में ऑलरेडी लिखा था, और अब ये इंप्लीमेंट इन द डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में 1937 में आया है। लेकिन ऑलरेडी इसका जो महात्मा गांधी का जो आइडिया था वारदा स्कीम का, वो ऑलरेडी यरवदा जेल में इसने 1934 में ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो फिर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आया 1937 में। ओके, और ये रिपोर्ट जो आया ये हरिजन न्यूज़पेपर उस वक्त था, हरिजन न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट आया था। तो देखिए फाउंडर क्या है, महात्मा गांधी। तो कल अगर आप वहां से पूछा जाएगा कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द वारदा स्कीम, इट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। थे उस वक्त जामिया मिलिया के प्रिंसिपल्स थे, जामिया मिलिया के प्रिंसिपल थे कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये बात हमेशा याद रखना बेटा। तो इस रिपोर्ट को दूसरा नाम जो कहते हैं ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जाकिर हुसैन कमेटी रिपोर्ट। जाकिर हुसैन कमेटी रिपोर्ट किसको? मतलब वारदा स्कीम को। एंड अगेन इट इज ऑल्सो नोन एज बेसिक स्कीम, नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, क्राफ्ट सेंटर। ये ऑलरेडी हमने आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया है। ओके, ये जो रिपोर्ट आया था ये कब आया था? एक्चुअली 23 अक्टूबर में 1937 में पहले कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। तो उस वक्त ये इशू उठाया गया कि भाई बेसिक स्कीम का इशू उठाया गया। फिर ये सबमिट रिपोर्ट कब किया गया, यानी कहा गया, यानी इनिशिएशन आगाज कब हुआ था? 23 अक्टूबर में। अब इसी रिपोर्ट को सबमिट कब किया गया? 2 दिसंबर 1937 में, और इसको पब्लिश किया गया हरिजन में, ये न्यूज़पेपर उस वक्त था, इन मार्च 1938। आई होप बेटा इतना आपको समझ आ गया। हाँ, इसका जो बेसिक फंडा था वो ये था कि प्राइमरी एजुकेशन को मतलब यूनिवर्सलाइज करे, टू यूनिवर्सलाइज द प्राइमरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। देखिए यहाँ पे वारदा स्कीम का मेन मोटिव जो था दैट वाज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। बट व्हाट एजुकेशन? प्राइमरी एजुकेशन। कहाँ से कहाँ तक? 7 ईयर टू 14 ईयर्स तक जितने भी बच्चे हैं उनको प्रोवाइड करेंगे प्राइमरी एजुकेशन, राइट। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जाकिर हुसैन कमेटी रिपोर्ट 1938। ये ऑलरेडी मैंने कहा। तो जाकिर हुसैन कमेटी के अंदर जब ये कमेटी बिठाई गई, उसको ये मतलब डिस्कस किया गया था रिपोर्ट, तो उस कमेटी में कितने मेंबर्स थे? जाकिर हुसैन को छोड़कर वहां पे 5 मेंबर्स थे। और याद करो मैंने एक मेंबर बताया था, KG सईदैन वाज वन ऑफ द मेंबर इन जाकिर हुसैन कमेटी, राइट। तो 5 मेंबर्स थे प्लस जाकिर हुसैन। उस कमेटी में महात्मा गांधी नहीं थे, ये याद रखना। जब जाकिर हुसैन कमेटी मुनक्कद की गई थी, कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में जो पार्टिसिपेंट था महात्मा गांधी नहीं था। तो कौन था? KG सईदैन और 4 और मेंबर्स थे, कुल मिला के 5 मेंबर्स थे और जाकिर हुसैन। तो ये जो रिपोर्ट था, कमेटी थी जाकिर हुसैन कमेटी, इसमें 2 हिस्से किए गए। तो रिपोर्ट फर्स्ट में क्या कहा गया, डिस्कस किया गया, व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन इन वारदा स्कीम, व्हाट आर द डिफरेंट करिकुलम, कैसा होना चाहिए, एटसेट्रा। तो दिस वाज बेसिकली अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ वारदा स्कीम। फर्स्ट रिपोर्ट जो था दैट वाज बेसिकली ऑन व्हाट? प्रिंसिपल्स ऑफ वारदा स्कीम। एंड द सेकंड रिपोर्ट वाज माय डियर ऑन एग्रीकल्चर, मेटल क्राफ्ट वर्क एटसेट्रा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंशाल्लाह आई होप इसी में से इंशाल्लाह कल 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इफ रियली दे लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, एंड प्लीज अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग एंड कीप ऑलवेज स्माइलिंग।